अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान। भाग एक। सफर की शुरुआत। अब्दुल रहीम एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान था। वह अपनी मेहनत की कमाई से छोटा सा कारोबार करता था, लेकिन हमेशा अल्लाह की इबादत और नेक कामों में लगा रहता था। उसकी एक ख्वाहिश थी, सुकून और अमन की तलाश। उसने सुना था कि दूर एक ऐसा इलाका है जहां लोग नेक दिल हैं, जहां कोई लालच और धोखा नहीं, बस ईमानदारी और मोहब्बत का राज है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस बस्ती की तलाश में निकलेगा। सुबह सुबह वजू करके नमाज अदा की, अपनी माँ की दुआ ली और सिर्फ एक थैला लेकर सफर पर निकल पड़ा। पहली मंजिल एक रहस्यमयी बुजुर्ग रहीम कई घंटे पैदल चलता रहा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बेटा, कहाँ जा रहे हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अल्लाह के उस शहर की तलाश में जहां सिर्फ अमन और सुकून हो, रहीम ने जवाब दिया। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, सुकून किसी जगह में नहीं, दिल में होता है। अगर तुम्हारे दिल में अमन नहीं तो कहीं भी जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। रहीम यह सुनकर सोच में पड़ गया। क्या सच में सुकून बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर होता है? रास्ते का इम्तिहान आगे बढ़ते हुए रहीम को एक गांव मिला जहां लोग बहुत परेशान थे। पता चला कि वहां एक बेरहम सूदखोर था जिसने पूरे गांव को कर्ज में डुबो रखा था। वह गरीबों से उनका घर तक छीन लेता था। रहीम को अल्लाह पर भरोसा था। उसने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन क्या यह आसान था? भाग 2, जल्द। कैसा लगा पहला भाग? अगर आपको पसंद आया तो मैं जल्द अगला भाग भेजता हूं। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 2, इम्तिहान और उम्मीद। रहीम ने गांव के लोगों को समझाया कि अगर वे सब मिलकर मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें तो इस सूदखोर के चंगुल से निकल सकते हैं। कुछ लोग मान गए, लेकिन कुछ ने कहा, यह नामुमकिन है। इतने सालों से हम इस जालिम के गुलाम हैं। रहीम ने उन्हें हिम्मत दी। अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अगर नीयत साफ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। गांव में बदलाव। रहीम ने गांव में एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन बनाने की फैक्ट्री शुरू की। गांव के कुछ बेरोजगार लोग उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और उनकी बनाई चीजें आसपास के शहरों में बिकने लगीं। लोगों की हालत सुधरने लगी, लेकिन सूदखोर को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने अपने आदमियों को भेजकर रहीम को धमकी दी, अगर तुमने अपना काम बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। रहीम मुस्कुराया और कहा, इंसान किसी से डर सकता है, लेकिन जिसे अल्लाह की मदद पर यकीन हो वो किसी से नहीं डरता। इम्तिहान का वक्त, एक रात जब सब सो रहे थे, सूदखोर ने रहीम की फैक्ट्री में आग लगवा दी। सारा सामान जलकर राख हो गया। गांव के लोग फिर मायूस हो गए, लेकिन रहीम ने कहा, हम मेहनत से दोबारा बनाएंगे। अगर अल्लाह ने हमें यह दिया था तो वही हमें फिर देगा। गांव वालों को उसकी बातें समझ में आने लगीं। उन्होंने पहली बार खुद पर और अल्लाह पर यकीन करना सीखा। अब सवाल था, क्या रहीम इस सूदखोर को हरा पाएगा? भाग 3, जल्द। क्या आपको कहानी पसंद आ रही है? अगर हां तो मैं जल्द अगला भाग भेजता हूं। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 3, हिम्मत और हक की जीत। रहीम और गांव के लोगों ने फैक्ट्री जलने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से मेहनत की, लेकिन इस बार ज्यादा हौसले के साथ। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सिर्फ डरकर जीना सही नहीं, बल्कि खुद के हक के लिए लड़ना भी जरूरी है। रहीम ने कहा, अगर हम सही हैं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। सूदखोर का पर्दाफाश। रहीम ने गांव के बुजुर्गों और शहर के कुछ बड़े व्यापारियों को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने सूदखोर का असली चेहरा उजागर किया। रहीम ने सबको बताया, इस आदमी ने हर किसी को धोखा देकर कर्ज में डुबोया है। इसके पास खुद का कोई पैसा नहीं, बल्कि यह दूसरों से सूद ले लेकर अमीर बना है। गांव वालों को समझ आ गया कि वे बस डर की वजह से गुलाम बने हुए थे। अब उन्होंने फैसला किया कि वे इसके खिलाफ खड़े होंगे। सूदखोर की हार। गांव वालों ने मिलकर शहर के अमीरों और काजी साहब के पास शिकायत की। जब मामला अदालत में गया तो काजी ने कहा, इस्लाम में सूद लेना हराम है।
ये आदमी न सिर्फ सूद ले रहा था बल्कि गरीबों पर जुल्म भी कर रहा था। अदालत ने फैसला सुनाया कि सूदखोर के सारे पैसे जब्त किए जाए और उसे गांव से निकाल दिया जाए। नई शुरुआत सूदखोर की हार के बाद गांव वालों ने फैक्ट्री फिर से बनाई। अब वे मेहनत करने लगे और खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। रहीम ने उन्हें सिखाया कि सच्ची ताकत दौलत में नहीं बल्कि ईमानदारी और हिम्मत में होती है। लेकिन अभी सफर बाकी था। रहीम को अभी भी अमन और सुकून की तलाश थी। वह गांव छोड़कर फिर से सफर पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। गांव के कुछ नौजवान भी उसके साथ जाने को तैयार थे। अब सवाल ये था, क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? भाग 4 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 4। नया सफर, नई मुश्किलें। रहीम अब अकेला नहीं था। गांव के कुछ नौजवानों ने भी उसके साथ सफर करने का फैसला किया। रहीम ने उन्हें समझाया, हम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने दिलों में अमन की तलाश कर रहे हैं। इस सफर में हमें धैर्य, सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। एक अनजान शहर में दाखिला कई दिनों तक चलते चलते वे एक बड़े शहर में पहुंचे। यहाँ की गलियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ अजीब था। रहीम ने महसूस किया कि इस शहर में दौलत बहुत थी, लेकिन अमन नहीं था। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे। हर कोई बस पैसे के पीछे भाग रहा था। रहीम ने एक दुकानदार से पूछा, भाई, क्या यहाँ कोई ऐसा इलाका है जहां सुकून और अमन हो? दुकानदार हंसा और बोला, सुकून? यहाँ सबको दौलत चाहिए, सुकून किसी के पास नहीं। रहीम को एहसास हुआ कि यह शहर भी उसकी मंजिल नहीं था। एक नया इम्तिहान। रहीम और उसके साथी शहर में एक मस्जिद के पास ठहरे। सुबह जब वे मस्जिद में गए तो वहां कुछ गरीब लोग भूखे बैठे थे। रहीम ने पूछा, क्या कोई तुम्हारी मदद नहीं करता? एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इस शहर में सबके पास पैसा है लेकिन दिल में रहम नहीं। रहीम को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा की राह में मदद। रहीम और उसके साथियों ने तय किया कि वे इन गरीबों की मदद करेंगे। उन्होंने बाजार में जाकर ईमानदारी से मेहनत करनी शुरू की। कोई लकड़ी बेचने लगा, कोई पानी भरने का काम करने लगा और जो कमाते उसमें से गरीबों को खिलाते। धीरे धीरे शहर के कुछ नेक दिल लोग भी उनके साथ जुड़ गए। अब लोग रहीम से पूछने लगे, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? रहीम बस इतना कहता, हम अमन की तलाश में हैं और हमें लगता है कि सुकून दूसरों की मदद करने में छिपा है। लेकिन खतरा बढ़ रहा था। शहर के अमीर लोग यह सब देखकर जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर ये ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। उन्होंने रहीम के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। अब सवाल ये था, क्या रहीम इस बार भी अपने ईमान और सब्र के साथ इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? भाग 5 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 5 साजिश और सच्चाई की लड़ाई। रहीम और उसके साथी जिस नेक काम में लगे थे उसे शहर के अमीर और लालची लोग जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर यह आदमी ऐसे ही लोगों की मदद करता रहा तो गरीब हमसे सवाल पूछने लगेंगे, हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। झूठा इल्जाम। एक रात रहीम और उसके साथी मस्जिद में सो रहे थे कि अचानक कुछ सिपाही वहां आए और रहीम को पकड़ लिया। तुम पर चोरी का इल्जाम है, सिपाहियों ने कहा। रहीम चौंक गया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर यह इल्जाम क्यों? सच्चाई यह थी कि शहर के अमीर लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। लोगों में अफवाह फैलाई गई कि रहीम एक धोखेबाज है जो गरीबों की मदद के नाम पर खुद अमीर बनना चाहता है। इंसाफ की उम्मीद रहीम को शहर के काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने पूछा, तुम पर चोरी का इल्जाम है, क्या तुमने कुछ कहना है? रहीम ने कहा, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना बल्कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो पेश किया जाए। काजी ने गवाह बुलाए। अमीर लोग झूठ बोलने लगे, लेकिन तभी कुछ गरीब लोग आगे आए और बोले, हम गवाही देते हैं कि रहीम एक नेक दिल इंसान है। उसने हमें भूख से बचाया, हमारी मदद की और हमें खुददारी से जीना सिखाया। साजिश का पर्दाफाश।
रहीम के साथियों ने भी शहर में जाकर सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोग समझ गए कि यह सब एक चाल थी। काजी ने गहराई से जांच की और आखिरकार फैसला सुनाया, रहीम बेकसूर है और जो लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे थे उन्हें सजा दी जाएगी। अमन की एक और सीख। रहीम मुस्कुराया। उसे फिर से एहसास हुआ कि अमन सिर्फ एक जगह या शहर में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है। अगर इंसान में सब्र और ईमान है तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। लेकिन रहीम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह और आगे बढ़ना चाहता था, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां सच, ईमान और मोहब्बत का राज हो। क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? भाग 6 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 6 नई राह, नई मंजिल। रहीम अब इस शहर से आगे बढ़ना चाहता था। उसने अपने साथियों से कहा, हमने यहां बहुत कुछ सीखा, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हमें और आगे जाना है। गांव और शहर के लोग अब रहीम की इज्जत करने लगे थे। कई गरीब और नेकदिल लोग उसके साथ जाने को तैयार हो गए। रहीम ने कहा, जो लोग सच्चे दिल से अमन और भलाई की राह पर चलना चाहते हैं वे मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। सहारा की मुश्किलें। रहीम और उसके साथी एक रेगिस्तान, सहरा में पहुंचे। यहां दूर दूर तक रेत ही रेत थी और पानी मिलना मुश्किल था। कई दिन तक सफर करने के बाद कुछ लोगों ने कहा, रहीम भाई, यह रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें वापस चलना चाहिए। रहीम ने कहा, जो लोग वापसी चाहते हैं वे जा सकते हैं, लेकिन जो अमन की सच्ची तलाश में हैं वे धैर्य रखें। कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ ने कहा, हम आपके साथ हैं। एक अनजाना गांव। कई दिनों के सफर के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहां के लोग बहुत सीधे सादे थे, लेकिन बहुत गरीब भी। रहीम ने पूछा, तुम लोग इतने गरीब क्यों हो? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि यहां कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सहारा नहीं। रहीम को समझ आ गया कि यह गांव भी उसी तकलीफ से गुजर रहा था जिससे वह पहले गुजर चुका था। यहां भी अमीरों का जुल्म था, यहां भी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी। एक नई रोशनी। रहीम ने गांव वालों से कहा, अगर तुम सब एक साथ मिलकर मेहनत करो तो हालात बदल सकते हैं। उसने गांव में खेती और व्यापार की एक नई शुरुआत करवाई। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। जो लोग पहले मायूस थे अब उन्हें भी उम्मीद नजर आने लगी। लेकिन एक और चुनौती बाकी थी। गांव का जमींदार ये सब देखकर गुस्से में आ गया। उसे डर था कि अगर लोग खुद पर भरोसा करने लगेंगे तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह था, क्या रहीम इस जमींदार के जुल्म से गांव वालों को बचा पाएगा? भाग 7 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 7। जुल्म के खिलाफ जंग। गांव में मेहनत रंग ला रही थी। जहां पहले लोग भूखे सोते थे अब वहां हर कोई अपने काम से खुश था। लेकिन यह बदलाव गांव के जमींदार को रास नहीं आया। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर रहीम को नहीं रोका तो ये गरीब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। धमकी और डर। एक रात रहीम और उसके साथियों के पास जमींदार के आदमी आए और बोले, अगर तुमने गांव में बदलाव लाने की कोशिश जारी रखी तो अंजाम बुरा होगा। रहीम ने जवाब दिया, हम सिर्फ अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर तुमने किसी पर जुल्म किया तो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन जमींदार ने एक और चाल चली। उसने गांव वालों के खेतों में आग लगवा दी, जिससे उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। गांव वालों का इम्तिहान। गांव वाले मायूस हो गए। उन्होंने रहीम से कहा, हम फिर से गरीब हो गए, हमें इस जमींदार से डर लगता है। रहीम ने कहा, यही तो हमारा इम्तिहान है। अगर हम डर कर हार मान लेंगे तो हमेशा गुलाम बने रहेंगे, लेकिन अगर सब्र से काम लेंगे तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। गांव वाले अब दो हिस्सों में बंट गए। कुछ डर गए और चुप हो गए, लेकिन कुछ रहीम के साथ खड़े रहे। इंसाफ की आवाज उठी। रहीम ने गांव के बुजुर्गों और आसपास के गांवों के नेकदिल लोगों से मदद मांगी। धीरे धीरे लोगों को जमींदार के जुल्म का सच पता चलने लगा। शहर के काजी तक यह बात पहुंची। उन्होंने गांव आकर जांच की और पाया कि जमींदार ने सिर्फ गरीबों का हक छीना नहीं था, बल्कि कई बड़े गुनाह किए थे।
जुल्म का अंत काजी ने ऐलान किया। इस जमींदार के सारे गलत कामों की सजा मिलेगी। यह अब इस गांव का मालिक नहीं रहेगा। गांव वाले खुश हो गए। अब वे खुलकर मेहनत करने लगे और रहीम का शुक्रिया अदा किया। लेकिन रहीम ने कहा, यह मेरी नहीं बल्कि हमारी जीत है। जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे तब तक अमन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या रहीम की तलाश यहीं खत्म हो गई? नहीं, रहीम को अब भी लगता था कि अमन की तलाश अभी पूरी नहीं हुई। वह अब आगे बढ़ने के लिए तैयार था। भाग 8 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 8। सफर जारी है। जमींदार के जुल्म से छुटकारा पाने के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। लोग अब खुलकर मेहनत कर रहे थे, बिना किसी डर के। लेकिन रहीम को अब भी लग रहा था कि अमन की तलाश अधूरी है। उसने गांव वालों से कहा, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे आगे जाना होगा। गांव वाले उदास हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। रहीम मुस्कुराया और बोला, मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हारी दुआएं मेरे साथ होंगी। एक नया शहर। रहीम अब एक बड़े शहर में पहुंचा। यहाँ की गलियां गुलजार थीं, बाजारों में रौनक थी, लेकिन कुछ अजीब भी था। रहीम ने देखा कि लोग यहाँ अमीर और गरीब के बीच बढ़ चुके थे। अमीर लोग ऊंचे महलों में रहते थे और गरीब लोग गलियों में भूखे सोते थे। रहीम ने सोचा, क्या यही इंसाफ है? क्या यही अमन है? इंसाफ की खोज रहीम ने लोगों से बात करनी शुरू की। उसने देखा कि शहर के हाकिम, शासक गरीबों पर जुल्म कर रहे थे। जब रहीम ने गरीबों को संगठित करना शुरू किया तो हाकिम के लोग नाराज हो गए। उन्होंने रहीम को धमकी दी, अगर तुमने लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया तो अंजाम बुरा होगा। रहीम ने कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ के लिए खड़ा हूं। लेकिन हाकिम ने रहीम को गिरफ्तार करवा दिया। क्या रहीम फिर से फंस गया? अब सवाल यह था, क्या रहीम इस बार भी सच्चाई की जीत दिला पाएगा या फिर यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? भाग 9 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 9। जेल की सलाखों के पीछे रहीम को शहर के हाकिम ने जेल में डाल दिया। उसका गुनाह? गरीबों के हक के लिए आवाज उठाना। जब उसे जेल में डाला गया तो उसके साथ कई और लोग भी थे। कुछ चोर थे, कुछ बेकसूर थे और कुछ वही लोग थे जिनके लिए रहीम ने लड़ाई लड़ी थी। रहीम ने एक बूढ़े कैदी से पूछा, तुम यहां क्यों हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मैंने हाकिम के जुल्म के खिलाफ बोला था। रहीम को एहसास हुआ कि यहां सिर्फ वही लोग थे जो सच्चाई के साथ खड़े थे। बाहर की हलचल, जेल के बाहर लोग रहीम के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन कई गरीब और नेक लोग रहीम के लिए दुआ कर रहे थे। शहर के कुछ बुजुर्ग हाकिम के पास गए और बोले, रहीम को छोड़ दो, वह बेकसूर है। लेकिन हाकिम ने कहा, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। एक नई उम्मीद। रहीम ने जेल में बैठे बैठे दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मेरा मकसद नेक है तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। उधर रहीम के कुछ पुराने साथी शहर के नेक लोगों से मिलकर एक योजना बना रहे थे। उनका मानना था कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हाकिम के खिलाफ खड़े होंगे तो रहीम को इंसाफ मिलेगा। धीरे धीरे लोगों ने एकजुट होकर हाकिम के खिलाफ आवाज उठाई। शहर में हंगामा होने लगा और हाकिम को डर महसूस हुआ कि अगर उसने रहीम को ज्यादा देर तक कैद रखा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। रिहाई का फरमान। आखिरकार हाकिम को रहीम को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। जेल के दरवाजे खुले और रहीम बाहर निकला। लोगों ने उसे घेर लिया और कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई रहीम भाई। रहीम ने जवाब दिया, यह हमारी जीत नहीं बल्कि इंसाफ की जीत है। लेकिन अमन अभी भी दूर था। रहीम ने महसूस किया कि एक शहर को बदल देना काफी नहीं है। अमन की तलाश अब भी जारी थी। अब रहीम कहां जाएगा? क्या उसे सच्चा अमन मिलेगा? भाग 10 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान, भाग 10। क्या यही अमन है? रहीम जेल से बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को अब भी सुकून नहीं था।
लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी, जंग अभी बाकी थी। उसने अपने कुछ साथियों से कहा, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन लोगों ने पूछा, अब कहां जाओगे रहीम भाई? रहीम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जहां तक मेरा सफर मुझे ले जाए, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सच्चा अमन नहीं मिल जाता। एक नई राह। रहीम और उसके कुछ साथी एक और सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई गांव मिले जहां लोग गरीबी और तकलीफ में जी रहे थे। एक गांव में एक औरत रोती हुई आई और बोली, साहब, हमारे गांव में हर कोई भूखा मर रहा है, लेकिन अमीर लोग हमारी मदद नहीं करते। रहीम ने गांव के लोगों से कहा, अगर हम खुद अपने हालात बदलने की कोशिश करेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता। वह गांव वालों के साथ मिलकर खेती करने लगा, व्यापार सिखाने लगा और धीरे धीरे लोग आत्मनिर्भर होने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन रहीम जानता था कि उसकी मंजिल अभी बाकी है। एक रहस्यमयी मुलाकात। रहीम जब आगे बढ़ रहा था तो एक दिन उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। उसने रहीम से पूछा, बेटा, तू किस चीज की तलाश में है? रहीम ने जवाब दिया, मैं अमन की तलाश में हूं। बूढ़े ने हंसकर कहा, क्या तुझे अब तक अमन नहीं मिला? रहीम चौंका और बोला, नहीं बाबा, मैं हर जगह देख चुका हूं, लेकिन सच्चा अमन कहीं नहीं मिला। बूढ़े ने कहा, अमन बाहर नहीं, तेरे अंदर है। जब तुझे अपने दिल में सुकून मिलेगा तभी तुझे सच्चा अमन मिलेगा। क्या रहीम को जवाब मिल गया? रहीम इस सोच में पड़ गया, क्या अमन सिर्फ बाहर की दुनिया में ढूंढना सही था, या फिर उसे अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए था? क्या उसका सफर अब खत्म होगा या अभी और रास्ते बाकी हैं? भाग 11 जल्द। कैसा लगा यह भाग? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मैं अगला भाग जल्दी भेजूंगा। अमन की तलाश, एक मुसाफिर की दास्तान। भाग 11। सच्चा अमन कहाँ है? रहीम बूढ़े फकीर की बातों में उलझ गया था। क्या अमन वाकई बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है? उसने फकीर से पूछा, बाबा, अगर अमन मेरे अंदर है तो मैं इसे कैसे महसूस करूं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपनी नीयत साफ कर ले, जब वह दूसरों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए नेक काम करे, तब उसे सच्चा अमन मिलता है। रहीम ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। माँ जी की यादें। रहीम ने अपने पूरे सफर को याद किया। वह गांव जहां उसने गरीबों की मदद की, वह शहर जहां उसने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, और अब यह नया सबक जो उसने फकीर से सीखा था। क्या अब भी उसकी तलाश जारी थी, या फिर उसे वही मिला जिसकी उसे जरूरत थी? आखिरी फैसला। रहीम ने फैसला किया कि अब वह और सफर नहीं करेगा, बल्कि जहां है वहीं रहकर लोगों की भलाई करेगा। उसने फकीर से कहा, अब मैं और भटकूंगा नहीं, बल्कि जहां तक मेरा हाथ पहुंचे वहीं तक भलाई करूंगा। फकीर ने दुआ देते हुए कहा, यही तो असल अमन की राह है। अमन की तलाश पूरी हुई। रहीम अब समझ चुका था कि सच्चा अमन बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होता है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखकर सब्र करता है, जब वह दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तब उसे सुकून और अमन खुद ब खुद मिल जाता है। वह अब मुसाफिर नहीं था, अब वह एक रोशनी बन चुका था जो दूसरों को अमन की राह दिखाने वाला था।